हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंतर्गत स्टडी करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में जो पहला टॉपिक था हमारा नाउन से रिलेटेड यानी संज्ञा से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था वो मेरे द्वारा आपको प्रस्तुत कर दिया गया है, चाहे वो नाउन की डेफिनेशंस हो, नाउन के प्रकार हो, नाउन का सेंटेंसेस में यूज़ हो, नाउन का जेंडर हो या फिर नाउन्स नंबर हो। ये कंप्लीट स्टडी मेरे द्वारा आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से करा दिया गया है। आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड स्टडी करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउंस का सेंटेंसेस में यूज़ क्या होता है, प्रोनाउन का प्लेस क्या होता है, यह हम पूरी तरीके से आज स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपको पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आज शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन के विषय में। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है। हिंदी में अगर हम कहें तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का या शब्द भेद का एक भाग है। प्रोनाउन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक बार फिर हम देखेंगे, प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हिंदी में हम समझेंगे प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी वाक्य में संज्ञा या नाउन का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाउन या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं नाउन का, वे शब्द हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, एक बार रिवाइज कर लें। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हिंदी में सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, etc और सारे शब्द होते हैं। जैसे ही मीन्स वह, वर्ड हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, सी वह हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, इट हम किसी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, दे बहुवचन में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, आई मेरे लिए, वी हम के लिए और यू तुम्हारे लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से और सारे वर्ड्स भी होते हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ क्या है और प्रोनाउन की परिभाषा क्या है विद एग्जाम्पल्स। इसमें आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। अब हम जान गए कि प्रोनाउन क्या है, तो इसके आगे हम जब पहुंचेंगे तो देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मीन्स प्रोनाउन के प्रकार या सर्वनाम के प्रकार। तो यहाँ हम मुख्य रूप से समझें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी व्याकरण में 5 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, 5 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में हम इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और चौथा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा और अंतिम सर्वनाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमने जान लिया
कि हमारे प्रोनाउन या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके इन सर्वनाम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जो सर्वनाम या जो शब्द हम कह लें किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं वे हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहूँ यू मीन्स तुम होता है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है। बी हम, ये भी व्यक्ति के लिए आ रहा है। आई मैं, ही वह, सी फीमेल वह, ये सब व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। इट छोटे जानवरों के लिए भी आता है और वस्तु के लिए भी आता है। हिम उसे मेल के लिए आता है। हर उसे फीमेल के लिए आता है। मी मुझे मेरे लिए आता है। अस हमें, ETC एक्सेट्रा। इस तरीके से हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं और वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सेंटेंस में यूज़ हम देखते हैं, हमने 2 सेंटेंस यहाँ दिए हैं। यू हैव ए वॉच, हिंदी में मतलब होगा तुम्हारे पास एक घड़ी है, जिसमें यू जो वर्ड है वो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, या आई जो वर्ड है वो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में दोनों के दोनों वर्ड रहेंगे, यू एंड आई। अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को 2 भागों में बांटें, सिंगुलर और प्लूरल। भाई जैसे हम जानते हैं कि नाउन्स हमारे एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं, और जैसा कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्रोनाउन में कि वे वर्ड जो नाउन के स्थान पे प्रयोग कर लिए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसका मतलब हम सीधे तौर पे समझें कि जो वर्ड प्रोनाउन है वे इनडायरेक्टली नाउन है, और जब प्रोनाउन इनडायरेक्टली नाउन है तो वो हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल को हम 3 कैटेगरी में बांट के स्टडी करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में हम स्टडी करेंगे कि नाउन के रूप में क्या रहेगा। पजेसिव केस में हम यूज़ करेंगे कि अगर कोई नाउन है तो उसके अपने की अंग्रेजी क्या देगा, और ऑब्जेक्टिव केस कर्म के रूप में हम उसको किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो हम तीनों कैटेगरी में नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव तीनों कैटेगरी में बांट के सिंगुलर और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन को एक चार्ट के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट पर्सन में, सिंगुलर में, नॉमिनेटिव केस में आई रहता है, आई मीन्स मैं। पजेसिव केस में आई का माई हो जाता है, माई मीन्स मेरा, और ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, मी मीन्स मुझे। ऐसे प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में बी रहेगा, बी मीन्स हम। पजेसिव केस में अवर हो जाएगा, अवर मीन्स हमारा, और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा, अस मीन्स हमें। ऐसे ही सेकेंड पर्सन में, सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में दाऊ रहेगा, दाऊ मीन्स तू, या सिंगल तुम के लिए यूज होता है। पजेसिव केस में दाई हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में दी हो जाएगा। ऐसे ही प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में यू, पजेसिव केस में योर और ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट तीनों प्रयोग किए जाते हैं। पजेसिव केस में ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। इसी ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। और प्लूरल केस में थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में दे होगा, पजेसिव केस में देयर होगा और ऑब्जेक्टिव केस में देम होगा। ये मैंने एक आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट समझाया। इसको अगर आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो जब आप सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।
इसके बाद में हमारे दूसरे नंबर का प्रोनाउन आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा या पहचान समझें तो ये रहेगी कि जो सर्वनाउन किसी संज्ञा या नाउन की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो संकेत करने का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, etc। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस जो है वो पास की किसी एक वस्तु के लिए यूज़ होता है, दैट दूर की किसी एक वस्तु के लिए यूज़ होता है, दीज पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, और दोज दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। सेंटेंस में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज़ माई हाउस, कोई व्यक्ति अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है कि ये मेरा घर है। इससे इंडिकेट होता है, स्पष्ट होता है कि घर उसका पास में है। एंड दैट इज़ ए मैंगो ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है कि वह एक आम का पौधा है, आम का पेड़ है। इसका मतलब आम के पेड़ की तरफ वो इशारा कर रहा है, लेकिन वो आम का पेड़ काफ़ी दूरी पे है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ लेंगे कि दिस का यूज़ हमेशा सिंगुलर में पास के लिए, और दैट का यूज़ हमेशा सिंगुलर में दूर के लिए, और दीज का यूज़ पास के लिए प्लूरल के लिए, और दोज का यूज़ पास के लिए दूर के लिए प्लूरल के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही स्पष्ट है कि ये संबंध बताता है। तो इसकी डेफिनेशन या पहचान हम देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि जो सर्वनाम या प्रोनाउन दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य में संबंध प्रकट करता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें जो प्रोनाउन होगा वो पहले उपवाक्य के नाउन का दूसरे उपवाक्य में क्या मतलब है यह स्पष्ट करने में अपनी भूमिका निभाएगा। वो दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ेगा, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, etc एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं यह हमारे एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। सेंटेंस में हम यूज़ देखते हैं, दिस इज़ द बॉय हु गॉट द प्राइज़। अब यहाँ जो हु वर्ड है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। अगर हु वर्ड को हम हटा दें तो इससे ना तो शुरू का वर्ड पूरी तरीके से सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है और ना बाद के सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है। जैसे कह रहा है दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है। अगर हम हु को हटा के बात करते हैं, गॉट द प्राइज़, पुरस्कार मिला। अब हु को जोड़ के अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा, दिस इज़ द बॉय हु गॉट द प्राइज़, ये वो लड़का है जिसे उपहार मिला। ऐसी दूसरा सेंटेंस है, दिस इज़ द मैन हुज पर्स वॉज लॉस्ट, यह वह आदमी है जिसका पर्स चोरी हो गया। क्लियर? मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर पे हमारा प्रोनाउन आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में समझेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन या पहचान के बारे में हम बात करें तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जिन सर्वनाम या प्रोनाउन से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल जैसे कि नाम से स्पष्ट है वैसे इसकी डेफिनेशन से स्पष्ट है कि जिन सर्वनाम से या जिन प्रोनाउन से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, etc। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों वर्ड सेम है, लेकिन उनकी पोजीशंस और उनका यूज़ दोनों का अलग है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं
या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं और उस सेंटेंस में एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स हैं वो मिडिल में यूज़ होते हैं और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का रेलेवेंट क्रिएट करते हैं। यह दोनों में डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। इसमें साफ उल्लेख है कि जिन सर्वनाम से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, etc। सेंटेंस में यूज़ हम देखेंगे हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ हु जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। दूसरा है हमारा विच इज़ राम्स हाउस, राम का घर कौन सा है। यहाँ जो विच वर्ड है वो एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, वो बताता है कि राम का घर कौन सा है। दैट इज़ आल्सो अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन वर्ड्स भी या इंटेरोगेटिव वर्ड भी कहलाते हैं। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन या पहचान के बारे में हम बात करें तो जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और सेल्व्स प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे शब्द जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है वे निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, etc। सेंटेंस में यूज़ हम देखेंगे तो द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, हिंदी में मतलब हुआ लड़के ने अपने आप को चोट मार ली या लड़के ने अपने आप को जख्मी कर लिया। यहाँ हिमसेल्फ जो वर्ड है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बात की, मैंने अपने आप से कहा। यहाँ माई सेल्फ वर्ड जो है वो भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये हमारे 5 तरीके के 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस थे, जिसमें आपके पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए हैं, जिनको मैंने इनकी डेफिनेशंस, इनके एग्जाम्पल्स, इनका सेंटेंसेस में यूज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और प्रोनाउन से रिलेटेड मुझे लगता है कि अब कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर कर हो गए होंगे, क्योंकि इतनी सिंपल और सरल तरीके से मैंने इस टॉपिक को प्रस्तुत किया है कि यहाँ आपको बिल्कुल भी अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपली एक बार मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ the importance of pronoun and what is the role of pronoun and what is the definition and the examples of pronoun in parts of speech। अब लास्ट में हम प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं जिनको हम देखते हैं और इनमें से कौन सा प्रोनाउन है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट रहेगा। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 है ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ हम ही की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि इसका हिंदी में अर्थ लें, ही मीन्स वह, इज़ अ बॉय एक लड़का है। तो वह एक लड़का है, इससे क्लियर होता है कि जो ही वर्ड है वो किसी व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है। और हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ ही जो वर्ड है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा है आई ओवे माई पेरेंट्स। यहाँ आई वर्ड जो है वो मेरे लिए इंडिकेट होता है, किसी व्यक्ति के लिए इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ इसका हिंदी में अर्थ रहेगा मैं अपने माता पिता का कहना मानता हूँ। तो जो मैं वर्ड है वो भी पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि ये भी किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा सेंटेंस कहता है दीज आर शर्ट्स।
दीज मीन्स ये एक से अधिक है, प्लूरल है, और शर्ट्स कमीज है। तो यहाँ जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं, और मैंने जैसा कि आपको वीडियो में ऊपर बताया है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो संकेत करने के काम में आते हैं। दिस पास की एक वस्तु के लिए, दैट दूर की एक वस्तु के लिए, दीज पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए, और दोज दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ दीज जो वर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। फोर्थ है हमारा दैट इज़ द हॉर्स whom I love very much। हिंदी में इसका अर्थ रहेगा यह वह घोड़ा है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ जो whom वर्ड है वो 2 उपवाक्यों को, 2 क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला दैट इज़ द हॉर्स और दूसरा आई लव वेरी मच, इसीलिए whom वर्ड यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। फिफ्थ सेंटेंस है whom do you like। हिंदी में अर्थ हुआ तुम किसे पसंद करते हो। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक रह गई है, लाइक के बाद में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जिसकी जगह पे फुल स्टॉप लग गया है। तो गाइस आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्वेश्चन मार्क ही कहलाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ whom जो वर्ड है वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट एंड 6th सेंटेंस हमारा जो है सीरीज का ये है ही प्रेज्ड हिमसेल्फ। उसने अपनी तारीफ खुद की, स्वयं की तारीफ की। तो यहाँ हिमसेल्फ जो वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप मेरे द्वारा आज जो वीडियो बताया गया है, इस वीडियो में प्रोनाउंस को मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको डिफाइन किया है, एग्जाम्पल सहित बताया है, और मुझे आशा है कि आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी रहा हो, लाभदायक रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो, तो आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।